अब मर्दों के हाथ में दूंगा मशाल। नियति को यही मंजूर है। दम है तो आमने सामने आओ। अगर मेरी चुनौती कबूल है, अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती दी है। ये चुनौती उन्होंने एनसीपी नेता छगन भुजबल के 75वें जन्मदिवस के मौके पर आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में दी। बता दें कि इस चुनाव को ठाकरे गुट मशाल चुनाव चिन्ह और शिंदे गुट तलवार और ढाल चुनाव चिन्ह के साथ लड़ रहा है। आज किए गए इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि नियति को क्या मंजूर है ये किसी को मालूम नहीं है। फिलहाल मर्दों के हाथ मशाल दूं, यही नियति को कबूल लग रहा है। आज जो वक्त है उसमें हर वक्त के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। मैदान के लिए कोर्ट जाओ, उम्मीदवारी के लिए कोर्ट जाओ। हमें मैदान नहीं मिले, इसकी तैयारी करने की बजाय हिम्मत है तो आमने सामने मैदान में आओ। होना है जो हो जाने दो। इन शब्दों में उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना के ऊपर ऐसे कई तूफान आए और गए। उस वक्त कई तूफानी हस्तियों ने तूफान से निपटने में शिवसेना का साथ दिया। इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की तूफानी ताकत हमारे साथ है। बड़े से बड़ा तूफान खड़ा करने की क्षमता रखने वाले शरद पवार हमारे साथ हैं। अंधड़ हो या पतझड़, धूप हो या बारिश, जिनके पैर नहीं डगमगाते, ऐसी हस्ती हमारे साथ है। मुझे तो जंग से प्यार है, आने वाली लड़ाई का इंतजार है। शरद पवार के पार्टी एनसीपी के इस खास कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला और बाला साहेब ठाकरे की दोस्ती याद करते उद्धव ठाकरे ने कहा, फारूक अब्दुल्ला मुझसे मिले, उनकी और बाला साहेब की अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने आते मुझसे कहा, बिल्कुल मत घबराओ, पिता की तरह लड़ो। दरअसल ऋतुजा लट के मामले में उद्धव ठाकरे को जीत मिली है। उसके बाद ये उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से उम्मीदवारी की अर्जी भरने के लिए ऋतुजा लटके ने बीएमसी की नौकरी से इस्तीफा दिया था, लेकिन लटके का इस्तीफा कई वजहों से लटका रहा था। इस्तीफे के नियमों के मुताबिक उन्हें 1 महीने पहले नोटिस देना था। उन्होंने 2 सितंबर को इस्तीफा दे भी दिया, लेकिन इस्तीफे के पत्र में यह भी लिखा कि अगर वे ठाकरे गुट की तरफ से अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव जीत जाती हैं तो इस्तीफा स्वीकार किया जाए, वरना स्वीकार नहीं किया जाए। बीएमसी ने इस्तीफे का कोई जवाब नहीं दिया। जब महीने पूरे होने को आए और ऋतुजा लटके ने सवाल किया तो बीएमसी ने तकनीकी कारण बताया और फिर से इस्तीफा देने को कहा। इसके बाद ऋतुजा ने 3 अक्टूबर को फिर से इस्तीफा दिया। अब बीएमसी ने कहा कि नियम के लिहाज से इस्तीफा 1 महीने बाद ही मंजूर होगा, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया कि कल 11 बजे तक इस्तीफा स्वीकार करके ऋतुजा लटके को इसके बारे में जानकारी दी जाए। दरअसल अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उम्मीदवारी की अर्जी डालने की आखिरी तारीख है। ऐसे में उद्धव गुट के पास हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा एक बार फिर से उद्धव ठाकरे गुट को जीत तो मिल गई है, लेकिन इस जीत के बाद क्या उद्धव ठाकरे आगे भी जीत हासिल कर पाएंगे अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में? ये भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि अभी भी ऋतुजा लटके के साथ चुनौती यह है कि उनको चुनाव जीत करके एक बार फिर से उनकी पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि इस चुनाव को हर पार्टी जीतने की हर संभव कोशिश करेगी और यही कारण है कि ये लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। यहाँ पर हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसे में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इस उपचुनाव में जनता किस पर विश्वास जताती है और किसको जीत मिलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।